रात गहरी थी। दिसंबर की सर्द हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। राजू सिंह अपने ट्रक आर जे 9G 344 एक में जयपुर से देहरादून की ओर जा रहा था। 10 साल से ड्राइविंग कर रहा था और अब रात की सड़कों का साथी बन चुका था। मगर उस रात की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। उसने रेडियो चलाया, पर उसमें सिर्फ खड़खड़ाहट आई। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखा था, देहरादून 180 किलोमीटर, कालाघाट 10 किलोमीटर आगे। नाम सुनते ही उसे लगा जैसे पहले भी सुना हो। कुछ देर बाद उसे एक ढाबा दिखा, मृत्यु भोज ढाबा। नाम सुनकर वो हंसा और चाय पीने रुक गया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा था जो चुपचाप चूल्हे पर केतली रखे बैठा था। राजू ने कहा, काका चाय बना दो। बूढ़ा बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? देहरादून, राजू ने जवाब दिया। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, रात में मत जाना उस रास्ते पर। कालाघाट के आगे एक मोड़ है, मृतक मोड़। वहां जो भी रुकता है लौटकर नहीं आता। राजू ने हंसकर कहा, काका ये सब पुरानी बातें हैं। बूढ़ा बस बोला, अगर रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे तो मत रुकना, और चुप हो गया। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। धुंध और गहरी हो चुकी थी, सड़क पर कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ, हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। राजू झिझका, मगर फिर रुक गया। बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे सिर उठाया, आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए बोली, देहरादून जाना है, छोड़ देंगे? राजू ने कहा, बैठ जाइए। वो ट्रक में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। राजू ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, नाम क्या है आपका? कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में देखा, औरत सामने देख रही थी। बिना पलक झपकाए अचानक बोली, आप पहली बार इस रास्ते पर जा रहे हैं? राजू ने कहा, हाँ। वो बोली, यहां जो पहली बार आता है वो लौटता नहीं। राजू के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने शीशे में फिर देखा, औरत अब मुस्कुरा रही थी, उसके दांत खून से सने हुए थे। राजू ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ गई। सामने बोर्ड दिखा, मृतक मोड़ 1 किलोमीटर आगे। हवा में अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ट्रक की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। औरत अचानक गायब हो गई। राजू ने साइड में देखा तो ट्रक के बोनट पर वही औरत खड़ी थी। बाल उड़ रहे थे, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। वो चिल्लाया, हे भगवान! और ट्रक बेकाबू होकर मोड़ पर मुड़ा। अगले पल बस एक तेज धमाका हुआ, सब अंधेरा छा गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो ट्रक खाई में गिरा मिला। सीट पर खून के निशान थे, ड्राइवर कहीं नहीं था, और ट्रक के डैशबोर्ड पर कीचड़ से लिखा था, वो लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक और ड्राइवर, जिसका नाम हरिओम था, उसी रास्ते से गया और रात में उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसने कहा, देहरादून जाना है, छोड़ देंगे? हरिओम ने डर कर ट्रक आगे बढ़ा दिया, पर उसने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे की सीट पर कोई बैठा था और ट्रक के रेडियो से वही आवाज आई, जो एक बार मृतक मोड़ पार करता है वो लौट कर नहीं आता। आज तक वो मोड़ सुना है। वहां से गुजरते ट्रक ड्राइवर रात में हेडलाइट बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर उस औरत की आंखों में रोशनी पड़ गई तो अगला नंबर तुम्हारा होता है।